नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही रोचक और मनोरंजन से भरपूर वीडियो लेके आया है, जो आपके दिमाग में बसे हुए अंधविश्वास और पाखंड को दूर करेगा। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रह्मा के शरीर से क्रमशः हाथ से क्षत्रिय, मुंह से ब्राह्मण, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति है। यह हम सभी को मालूम है। लेकिन साथियों, क्या आप सभी को पता है इसके अलावा भी ब्रह्मा के शरीर से और भी कुछ उत्पत्तियां हुई हैं? तो साथियों, अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा के शरीर से और भी क्या क्या उत्पत्तियां हुई हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए कि जहां से ब्राह्मण निकला है वहीं से बकरी भी निकल के आई है। यानी ब्रह्मा के मुख से जहां से ब्राह्मण निकला है वहां से मैं जो बकरियां मिमियाने वाली बकरियां हैं वो भी वहीं से निकल के आई हैं। लेकिन आप अंतिम तक बने रहे वीडियो के, और मैं ये बताता हूं कैसे मुख से, ब्रह्मा के मुख से बकरी भी पैदा हुई है। और ये भी साथ में इसमें बताऊंगा कि जिन्हें हम राक्षस के नाम से घृणा करते हैं, वही राक्षस इनकी किताबों में क्या कहलाते हैं और उन्हें कितना सम्मानजनक शब्द प्राप्त है, यह मैं आपको बताऊंगा। यह है पुस्तक श्री विष्णु पुराण, और यह है जो पुस्तकालय है, इसका मतलब प्रकाशक है वह है रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, वाराणसी। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जहां पर हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मा का रोया रोया, रोम रोम गर्भवती हुआ और एक एक गर्भ से सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। आइए चलते हैं। वही पुस्तक के उसी तरह की भाषा है, एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है। तो क्या है इसमें? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखार बिंदु से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह अपने संस्कारों से युक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण, मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया, यानी सभी की उत्पत्ति करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। उन्होंने उस तमोगुण की वृद्धि हुई, तब क्या हुआ? अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। उनकी जांघों से, यहां से देखिए, असुर उत्पन्न हुए। जो शूद्र हैं वो तो और नीचे चले गए, यहां जांघों से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। रात्रि कैसे हुई? वो जंघा, जिस जंघा से, जो उनका शरीर था, जिस जंघा से वो पैदा हुआ असुर, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वही रात कहलाई। आगे चलिए देखिए। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई, और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। जहां से मुख से देवगण उत्पन्न हुए, तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। अब देखिए, जिस शरीर से जिसकी उत्पत्ति होती जा रही है उसको वो छोड़ते जा रहे हैं। तो अब यहां पर उन्होंने जहां से देव पैदा हुए वो शरीर भी छोड़ दिया। अब आगे चलिए। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। जहां से मुख से देवता पैदा हुए वो वाला शरीर दिन हो गया। गजब की कल्पना है। इस कल्पना की उड़ान को इन्होंने, जो बॉलीवुड है,
या हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड बोलेंगे, हॉलीवुड की इन्होंने फिल्में भी फ्लॉप कर दी कि हॉलीवुड की फिल्में भी कम पड़ जाएंगी इनके इस पाखंड और कल्पना के समंदर में। अब इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं, वो रात्रि में पैदा हुए थे, वो उनके रात्रि वाले शरीर से पैदा हुए थे, तो रात्रि में असुर बलवान होते हैं। और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है, क्योंकि वह दिन में पैदा हुए थे तो उनका दिन में चलता है जोर। अब फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने ही पितृवत मानते हुए पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। अब देखिए, ब्रह्मा हर शरीर को छोड़ता जा रहा है, वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या बन गई। जब इधर का उधर का दोनों पूरा हो गया दिन रात, तो उन्होंने छोड़ा एक शरीर, दूसरा तो संध्या हो गई। जब संध्या हो गई तो क्या हुआ, तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया। रजो में माने जहां पर वह शरीर धारण किया जहां पर रजो में, रज माने मासिक स्राव, और मासिक स्राव जहां आता हो वह वाला शरीर, यानी स्त्री का शरीर स्वरूप अपना उन्होंने धारण किया ब्रह्मा ने। और फिर क्या हुआ, वहां पे कौन हो रहा है, तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रजह प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। रजह प्रधान, रजह माने जो रज से उत्पन्न होते हैं, यानी मासिक स्राव, मासिक धर्म से जो महिलाओं के जो होती है उससे उत्पन्न होते हैं, उससे वो मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। अब देखिए, प्रजापति जो है वो अपना शरीर त्यागते जा रहे हैं, एक एक पैदा करते जा रहे हैं, तो ये तो नारी का स्वरूप हुआ, ना कि यह प्रजापति का स्वरूप हुआ। यही हमें समझने की बात है। अगर उत्पत्ति हो रही है किसी मनुष्य की, तो निश्चित तौर पर उससे वह तो रूप नहीं छोड़ रहे हैं, वह अपना शरीर नहीं त्याग रहे हैं, है ना। तो ये गजब की गपोड़ लीला हम आपको सुना के समझाने का प्रयास करते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर देखिए, फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर का भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या यानी अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे मित्र, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायकाल, ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के शरीर हैं, तीनों गुणों के आश्रय हैं। जो रात दिन होता है यह ब्रह्मा का शरीर है, यह कोई अलग से दिन रात नहीं है, इसे आप ब्रह्मा का शरीर समझिए। फिर आगे चलिए। अब देखिए, फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई, और जो क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई, तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में से क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। क्षुधाग्रस्त मीन्स जहां पर काम, पिपासा, लोभ, किसी के प्रति चाहत, ये सारी हुई। ये इस उत्पत्ति कैसे हुई इसकी आपको जानकारी हो गई कि वह ब्रह्मा का जो शरीर था वह काम की उत्पत्ति हुई। जब क्षुधा उनके अंदर हुई, उत्पन्न हुई, किसी की प्रति चाहत हुई कि नहीं ये इसके साथ मेरा संबंध बने, तो वहां पर कौन, वहां पर काम वासना जो उत्पन्न हुई, उससे उन्होंने सृष्टि की रचना की। अब आगे देखिए, उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले उत्पन्न हुए। जब उनको क्षुधा से उनके जो उत्पन्न हुआ, उस काम वासना की क्षुधा से जो उत्पन्न हुआ, उससे दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मनुष्य उत्पन्न हुए। आज ये जो दाढ़ी रखाए बड़ी बड़ी घूम रहे हैं, ये शायद उसी वाले हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले पैदा हुए, कुरूप, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और वो कौन थे, ये स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़े। यानी जब इनके शरीर से ये पैदा हुए, प्रजापति के शरीर से क्षुधा वाले लोग, तो ब्रह्मा जी की तरफ भागे। क्या करने के लिए, भक्षण करने के लिए, कि मैं ब्रह्मा को खा जाऊंगा। अब यहां पर देखिए बड़ी मजेदार कहानी है। अब इन्हीं जो भागने वालों में थे ब्रह्मा की तरफ खाने वाले, उन्हीं में से दो तरह के लोग थे। वो कौन से लोग थे, एक लोग थे जो कह रहे थे ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, और दूसरे वाले लोग कह रहे थे कि हम खा जाएंगे। यानी वे खाने की वासना वाले यक्ष कहलाए, और जो कह रहे थे इन्हें मत मारो, हम इनकी रक्षा करो, वह राक्षस कहलाए। तो आप सभी को यहां ज्ञात हो गया होगा
कि राक्षस किसे कहते हैं। आज इन मनवादियों ने राक्षस की जो परिभाषा बदल दी है। राक्षस आतताई, आतंकी और उपद्रवी है ना, और गलत भावना वालों को राक्षस कहते हैं। लेकिन यहां पर इन्हीं की पुस्तक ये बता रही है कि राक्षस ब्रह्मा की रक्षा करने वाले थे, उन्होंने ब्रह्मा की रक्षा की। तो साथियों, आज आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि राक्षस का मतलब जो है वो गलत नहीं है। राक्षस का मतलब जो है वह बड़ा ही अच्छा और जानदार, दमदार है कि वह किसी की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुए थे और वह राक्षस कहलाए। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि ये जो रचना हुई है, इसी रचना में एक मजेदार बात और हुई है। अब आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ब्रह्मा के रोम रोम से, ब्रह्मा के एक एक रोए से कैसे डिलीवरी हुई, कैसे प्रसव वेदना हुई, कैसे प्रसव पीड़ा हुई, यह आपको यहां से स्पष्ट होगा। इन सब की रचना करके, जो रचना चल रही थी, इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आयु से रचा, यानी अपनी आयु से, उम्र से उनकी रचना की। तदंतर अपने वक्ष स्थल से इन्होंने भेड़ पैदा किया, अपने सीने से भेड़ पैदा किया। और देखिए यहां पर मुख से, जहां से ये ब्राह्मण निकले हैं, यही देवता निकले हैं, इसी मुख से बकरी पैदा हुई, तो बकरी भी ब्राह्मण हुई। अब बड़े ध्यान देने वाली बात है कि इसलिए आज जो बकरियां खाते हैं ये मोहम्मदन लोग, तो और जो अन्य लोग खाते हैं, इन्हें बड़ी हेट होती होगी कि ये तो हमारी प्रजाति वाली खाते हैं। ये मिमियाने वाली जो जाति है, वह यहां पर आप समझ चुके होंगे कि दोनों हो मिमियाने वाली जात मुंह से ही आई। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, उदर और पार्श्व भाग से गाय आई, पेट से क्या आया, वैश्य आया, और फिर क्या आया, गाय आई, पैरों से घोड़े। अब इसी पैरों से ही, जांघों से ही असुर भी पैदा हुए, हाथी भी पैदा हुआ इनके पैरों से, शूद्र भी पैदा हुआ, वन, गाय, मृग, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं की रचना हुई। उनके रोम रोम में फल, मूल, रूप, औषधियों की उत्पत्ति हुई। यानी कि कुछ भी बचा नहीं, उनका एक एक रोया कुछ ना कुछ उत्पत्ति करने के लिए ही काम आया। कि आप समझ सकते हैं, इतनी इनका एक एक रोया गर्भ धारण करा और एक एक उत्पत्ति हुई। यह बड़े ही मजेदार और रोचक कहानी है, जिसका हमें आनंद पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ज्ञान होता है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे होता है। क्योंकि उसके अंदर यह गुण है कि वह मुख से डिलीवरी करा सकता है, बाहों से डिलीवरी करा सकता है, वक्ष स्थल से डिलीवरी करा सकता है, प्रसव करा सकता है। तो यह खूबी किसी अन्य जाति में नहीं है। इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वह कहीं से भी बच्चा उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। तो ब्राह्मण ही ने सब कुछ उत्पन्न किया अपने हर एक अंग से। तो आप सभी किसी भी ब्राह्मण को पकड़ के उसके एक एक अंग से कुछ भी पैदा कर सकते हो, इतना ध्यान रखो। बस आप उसके प्रति श्रद्धा और भाव रखिए, निश्चित तौर पर वह पैदा करने लायक है। तो साथियों, यहां पर आप सभी ने देखा कि कैसे एक एक अंग से ब्रह्मा के जीवों की और मनुष्यों की, पशु पक्षियों, औषधियों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह उन्होंने कहा अंतिम में, हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ब्रह्मा ने पशु और औषधियों आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। यानी जो यज्ञ आदि में जो सम्मिलित होते थे, जैसे गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, ये सब गांव के रहने वाले पशु हैं। और किनको जंगली पशु कहा गया, यह भी बताया गया। लेकिन कौन से यज्ञ आदि में काम आते थे, उन सब का नाम आप सभी को पता चल गया। तो साथियों, आपने देखा आज इस विष्णु पुराण में ब्रह्मा के शरीर के एक एक अंग की क्या महत्ता है। और हम सभी यह जानते हैं कि
किस प्रकार से हमें अंधविश्वास और पाखंड में गिराया गया और उस अंधविश्वास में और पाखंड से निकलने के लिए ये सब पुस्तकें बड़ी ही प्रमाणिक है। क्यों? जब आप ये कहानी सुनेंगे तो उनकी श्रेष्ठता का भांडाफोड़ होगा कि वह जाति से कैसे श्रेष्ठ है, यही से आपको पता चल जाएगा। सारा का सारा रहस्य इनकी पुस्तकों में छुपा है। बस हमें क्या करना है कि इनकी पुस्तक को बड़े ध्यान से लेकर पढ़ना है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी को गर्भवती कर दिया, यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मछली को गर्भवती कर दिया, यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पसीने से बच्चे पैदा कर दिए, पसीने से राक्षस पैदा कर दिए, यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कुमारी कुंती के सूर्य का बच्चा पैदा कर दिया। यही वो लोग हैं श्रेष्ठ जिन्हें हमें ढूंढना, पहचानना, जानना और समझना होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे साथी यहां तक देखते आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी में दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।